किसान भाइयों नमस्कार। मैं श्री किशन सुमन, किसान वैज्ञानिक, सदाबहार आम की विकसित डेवलप की है। ग्राम व पोस्ट गिरधरपुरा, तहसील लाडपुरा, वार्ड नंबर 1, जिला कोटा, राजस्थान का रहने वाला हूँ। बड़ा होने के नाते पढ़ाई छोड़ने के बाद खेती करने का मौका मिला, तो जैसे जो परिवार वाले जो खेती करते थे वही खेती करना पड़ा। उसमें गेहूँ चावल वगैरह करते थे, पर उसमें कीड़े बीमारी प्राकृतिक प्रकोप का नुकसान बहुत होता था। और उससे बचा करके भी जब 6 महीने में एक फसल आती थी उसको मार्केट में ले जाते थे, तो जो रेट होता था उसी में बेच के आना पड़ता था। उससे मन संतुष्ट नहीं था। भाई खेती तो करना ही है, पर ऐसे करेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा। मेरा शुरू से लक्ष्य रहा है खेती करें तो उसमें एक तो प्राकृतिक प्रकोप का नुकसान भी कम से कम हो और इनकम भी डेली मिले। ये लक्ष्य रख करके मैंने फिर सब्जियों की खेती करना शुरू किया। तो उसमें इनकम तो होना शुरू हो गया, पर उसमें जो कीड़े बीमारी लगते थे, वो कीटनाशक वगैरह डाला जाता था, वो समाज के लिए अच्छा नहीं था। उससे भी मन संतुष्ट नहीं हुआ और मन में ये था कि अपन गलत कर रहे हैं। तो फिर वही सवाल उठता है कि खेती करना ही है, पर इनकम भी डेली हो और किसी का नुकसान भी नहीं हो, फ़ायदा हो। तो फिर फूलों की खेती करना शुरू किया। फूलों की खेती में एक तो कीड़े बीमारी भी बहुत कम लगते हैं, कीड़े दवाई वगैरह का स्प्रे भी कम होता है और उससे इनकम डेली मिलती है। डेली फूल आता है, तोड़ते हैं, मार्केट ले जाते हैं, मार्केट भी नज़दीक है। उससे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ। उससे मन में उत्साह हुआ कि कुछ करना चाहिए, कुछ अपन जो किया वो अभी तक सही होता जा रहा है, इससे आगे और भी कुछ करना चाहिए। तो उसमें मन में आया कि भाई किस पे करें, तो फलों के पौधे पे काम करने का विचार आया। सोचा भाई किस पे काम करें, तो आम को ध्यान में आया। वो इसलिए किसान जो आम के बगीचे लगाते थे, तो पुरानी वैरायटी ऐसी थी तो उनमें 2 साल में एक बार फल आता था, जबकि किसान का खर्च 4 साल होता था। उस कमी को ध्यान में रखते हुए हमने आम के पौधे पे काम करना शुरू किया। हम इधर उधर से बीज लाए, लगाए, उनको आगे विकसित किया। तो उनमें इत्तेफाक से सर्दी में ही एक पौधे पे फ्लावरिंग शुरू हो गई, मतलब बोर आना शुरू हो गया। उसको हमने अलग किया, उसका पालन पोषण करके उससे ग्राफ्टिंग कर करके दूसरे पौधे तैयार किए। मतलब ये जो वैरायटी है, इसको हमने चयन करके इसको संशोधित किया है, बार बार संशोधित करके इसको आगे पौधे तैयार किए, लगाए। तो इसमें ऐसा हो गया प्रकृति की वजह से जो साल में 3 बार फल आना शुरू हो गया। तो इसको फिर हमने जांच परख के लिए यूनिवर्सिटी में इनमें दिया। उनका रिसर्च सेंटर है लखनऊ में, वहाँ से भी संपर्क किया। उनसे पूछा भाई ऐसी वैरायटी पहले कहीं से तो नहीं चली आ रही। उन्होंने कहा भाई ऐसी कोई वैरायटी नहीं है अभी तक, और इस पे काम करो, बहुत अच्छी वैरायटी है। तो उन्होंने मिलकर हमने वहाँ के वैज्ञानिकों ने हमने मिलकर इसका नाम सदाबहार दिया। सदाबहार इसलिए दिया कि साल में इसमें 3 बार फल आते हैं। फल गुच्छों में लगते हैं। फल पकने के बाद पीला हो जाता है, इसका गूदा जो केसरिया होता है, और जो इसका स्वाद है अल्फांसो आम से मिलता जुलता है। बेंगलोर से टीम आई थी, उन्होंने इसका पूरा एनालिसिस किया और इसका जो TSS कहते हैं वो 16 पाया गया। सभी वैरायटी से कंपेयर करके देखा NIF वालों ने, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया है। इसमें गूदा ज़्यादा होता है, गुठली बहुत कम होती है। और अभी तक ये हर क्षेत्र में विकसित की जा रही है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है और बहुत अच्छी वैरायटी है। इसका हमने एनालिसिस कराया। एनालिसिस होने के बाद ये वैरायटी राष्ट्रपति भवन में पहुंची। वहाँ पे हमारी जो है 2017 में 3 मार्च से 10 मार्च तक एग्जीबिशन लगी थी। वहाँ पे राष्ट्रपति जी ने इसको बहुत सराहा और 4 पौधे वहाँ मुगल गार्डन में लगवाए। वहीं से हमको सम्मानित किया गया। उसके बाद हमको महिंद्रा समृद्धि ने कृषक सम्राट सम्मान दिया। 2 बार ICAR से अवार्ड मिल गया। 1 बार सोनालिका वालों ने भी अवार्ड दिया हमको, और कृषि यूनिवर्सिटी वालों से भी 2 बार मिल गया। ऐसे करके 8-10 अवार्ड मिल चुके।